नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मानके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 29 अगस्त 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो की थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर दी है तो अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इसी बात के साथ हम शुरू कर रहे हैं आज के इस वीडियो को आज की पहली जानकारी के साथ। चलिए देखते हैं पहली जानकारी। टाटा एआई लाइफ इंश्योरेंस ने हाल ही में टर्म इंश्योरेंस सेगमेंट में अपनी नवीनतम पेशकश संपूर्ण रक्षा प्रॉमिस का अनावरण किया है। टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस है, आप सभी जानते हैं, इनने जो है अभी संपूर्ण रक्षा प्रॉमिस ऐसी एक अपनी नई पेशकश की है। यह नवोन्मेषी उत्पाद जीवन बीमा आवश्यकताओं के विभिन्न पहलुओं को संबोधित करते हुए पॉलिसी धारकों और उनके परिवारों को बेहतर वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। जानकारी जो है फाइनेंशियल तौर पर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। ऐसे विभिन्न प्रकार के नई पेशकश आती है अलग अलग कंपनीज़ की जो इनोवेटिव हों, जिनका नाम कुछ इस प्रकार का हो, उनके बारे में पढ़ना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है आपकी तैयारी में। इसीलिए उनके बारे में पढ़ते रहिए। बहुत डीप में जाने की आवश्यकता मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, थोड़ी जानकारी लेते रहिए कौन सी पेशकश किसकी है। आगे बढ़ते हैं। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने हवाई बीजारोपण के लिए ड्रोन तकनीक का उपयोग करते हुए बिहार में अरण्य नामक एक उन्नत वनीकरण पहल शुरू की गई है। देखिए, ये जो परियोजना है इसका लक्ष्य 3 लक्षित वन क्षेत्रों में 50 हेक्टेयर में करीब करीब 1 लाख सीड बॉल तैनात करके राज्य के हरित आवरण को बढ़ाना है। सीड बॉल जो है आप सभी लोगों को जानकारी है, ऐसे चारकोल में रहता है वो सीड बॉल, है ना, और पानी पड़ता है उसमें तो एक पौधा बन के फिर पेड़ बनता है। तो कई इसमें अलग अलग चीज़ें हैं, गर्मियों में क्या होगा क्या नहीं होगा तो मेरे को जानकारी नहीं है। आई होप वहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं उनने इन सारी बातों का ध्यान विशेष तौर पर दिया होगा। अच्छी बात है, जानकारी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ऐसा देखने को मिल रहा है अब सीड बॉल का ये जो कल्चर है पौधारोपण से ज़्यादा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय मसाला बोर्ड ने मसाला निर्यात और उत्पादकता बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक पहल स्पाइस्ड योजना शुरू की है। ये क्या है? यह इस योजना को आधिकारिक तौर पर निर्यात विकास के लिए प्रगतिशील अभिनव और सहयोगात्मक हस्तक्षेप के माध्यम से मसाला क्षेत्र में स्थिरता नाम दिया गया है। मतलब स्पाइस्ड को आप यदि फुल फॉर्म देखेंगे इंग्लिश में आएगा तो वो ऐसा है ना, जिसे 15वें वित्त आयोग के शेष चक्र के दौरान लागू किया जाएगा। एक बेहद ज़रूरी जानकारी है, अगर आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। ये मसाला बोर्ड का कार्य क्या है, किस प्रकार कार्य कर रहा है, भारत में मसाले की क्या उत्पादकता है और अन्य जो चीज़ें हैं कौन से रैंक पर है, ये सारी चीज़ों को ज़रूर पढ़ लीजिएगा, वो भी एक बहुत ज़रूरी है ना। आप लोग समझते हैं अब इतना। आगे बढ़ते हैं। पीरामल इंटरप्राइजेस लिमिटेड की सहायक कंपनी पीरामल फाइनेंस ने वंचित बाजारों को समर्थन देने के उद्देश्य से सह उधार संचालन का विस्तार करने के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ में साझेदारी की है। यह सहयोग सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के व्यापक शाखा नेटवर्क को पीरामल फाइनेंस के ऋण देने की तकनीकी दृष्टिकोण, डिजिटल दक्षता और व्यक्तिगत सेवा पर ध्यान केंद्रित करने के साथ विलय करता है। ज़रूरी है जानकारी ये भी फाइनेंस से जुड़ी हुई, ठीक है, तो पढ़ सकते हैं इसके बारे में भी, थोड़ा पढ़ना चाहिए। क्यों विलय होता है बैंक्स का, अभी तक कौन से बड़े बड़े बैंक्स का विलय हो चुका है, ये सारी जो चीज़ें हैं ना इनको कहते हैं फैक्चुअल, है ना। ये तथ्य के साथ में आने वाली जो बातें हैं ये इम्पॉर्टेंट रहेंगी और हर बात में तथ्य है, हालांकि अगर आप देखेंगे तो। आगे बढ़ते हैं। भारतीय सर्फिंग के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि में राष्ट्रीय टीम जो थी हमारी, इसने एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 में एक टीम इवेंट प्रतिष्ठित मारूहाबा कप में रजत पदक हासिल किया है ना। मतलब रजत पदक हासिल किया हमारी सर्फिंग टीम ने, अच्छी बात है। मालदीव के थुलुसधु में आयोजित प्रतियोगिता रविवार को संपन्न हुई, जिसमें भारत के लिए एक नया अध्याय जो है सर्फिंग इतिहास का शुरू हुआ। कहीं ना कहीं एक बेहद ज़रूरी ये जानकारी भी है। अगर आप देखेंगे तो स्पोर्ट्स में केवल और केवल, देखिए, ओलंपिक्स में भी स्पोर्ट्स पूरा नहीं है, आप क्रिकेट में तो बिल्कुल भी नहीं है, फुटबॉल में भी, मतलब एक चीज़ में नहीं, सर्फिंग है और अन्य ऐसे कई स्पोर्ट्स हैं जिसमें भारत अपनी जो है भूमिका निभा रहा है, अपनी सहभागिता दे रहा है, वो बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, तो उनके बारे में अवश्य पढ़िए। आगे बढ़ते हैं। कौशल और दृढ़ संकल्प के उल्लेखनीय प्रदर्शन में
भारत के ओडिशा की 14 वर्षीय तन्वी पात्री ने बैडमिंटन इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया है। ये भी देखिए, ये भी ज़रूरी है। पेट्री ने 20 से 25 अगस्त 2024 तक चेंगडू पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में आयोजित प्रतिष्ठित एशियाई अंडर 15 जूनियर चैंपियनशिप 2024 में महिला एकल खिताब जीता। अंडर 15 में जीत हासिल की है और वाकई में देखिए मतलब ओडिशा के लिए गौरव का विषय है, भारत के लिए गौरव का विषय है कि 14 वर्षीय किसी बालिका ने जो है इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की। हार्दिक शुभकामनाएं। और ये प्रकार की जो उपलब्धियां हैं ये सामने आना चाहिए, जैसा हमने अभी बताया है ना। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हर चीज़ के बारे में पढ़ें। ना सिर्फ देखिए, हम ये नहीं कहते हर चीज़ आप परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से करिए, परीक्षा में तो डेफिनेट सी बात है इंपॉर्टेंट है, बट केवल और केवल परीक्षा के लिए नहीं। ये जानकारियाँ आपको एक अच्छा नागरिक भी बनाती हैं। ठीक है, चलिए ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। अपन मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ढेर सारी जानकारियों के साथ। नमस्कार। डायनामिक